Good morning, students. Today we are going to start chapter 11 in EVS Festivals We Celebrate. आज हम EVS में चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। फेस्टिवल्स यानी कि त्यौहार। तो सबसे पहले मिनी से पूछता है, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिवाली दिस ईयर? हैव यू बॉट द क्रैकर्स? तो मिनी कहती है, नो, this year I have decided not to burn crackers. They cause so much of pollution. They make a lot of noise too. So Mickey कहता है, is this how Diwali celebrated? There is no fun without crackers. तो फिर मिनी कहती है, I will spend that money on distributing sweets and other necessary things to the poor and needy. यानी कि सबसे पहले मिक्की ने मिनी से पूछा कि तुम्हारे दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए क्या प्लान्स हैं, क्या तुमने क्रैकर्स यानी कि पटाखे खरीद लिए? तो मिनी कहती है कि इस साल मैं पटाखे जो है वो नहीं लेने वाली। मेरा बिना पटाखों के दिवाली मनाने का प्लान है क्योंकि पटाखों से पॉल्यूशन होता है और बहुत शोर होता है। तो मिक्की कहता है कि पटाखों के बिना दिवाली का कोई मज़ा नहीं है और तुम ऐसे कैसे दिवाली मनाओगी? तो मिनी कहती है कि जो पैसे मैं पटाखे खर्च करने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी उन्हीं पैसों से मैं नीडी और पुअर यानी कि पुअर और ज़रूरतमंद लोगों को मैं उन पैसों से स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ और दूसरी ज़रूरी चीज़ें मैं बांटूंगी और इस तरह से मैं दिवाली मनाऊंगी। कोट में दिया है कि बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉल्यूशन। यानी कि कोई चीज़ आसान बने, सॉल्व हो, उसका पार्ट बनिए, लेकिन पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण का पार्ट मत बनिए। यानी कि ऐसा कोई काम मत कीजिए कि जिससे पॉल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, क्योंकि पोल्यूशन जो होता है वो ह्यूमंस के लिए और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बुरा होता है। उससे हमारे ऊपर और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बुरा असर पड़ता है। पेव द वे में दिया है कि कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फेस्टिवल्स, राइट देयर नेम्स। सबसे पहला फेस्टिवल हम देख सकते हैं कौन सा है, होली। नेक्स्ट है ईद, उसके बाद है क्रिसमस, फिर दिवाली और लास्ट में है गुरुपुरब। फेस्टिवल्स, India is a land of festivals. There are several festivals celebrated in our country. With festival come fun, enjoyment and delicious food. यानी कि भारत जो है, इंडिया, वो फेस्टिवल्स का देश है, यानी त्योहारों का देश है। यहाँ पर यानी कि भारत में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और त्योहारों के साथ बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं लोग, और डिलीशियस फूड यानी कि बहुत ही अच्छा खाना भी खाया जाता है। फेस्टिवल इज़ अ स्पेशल डे सेलिब्रेटेड विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. It is a way of bringing people closer. We celebrate, perform rituals, decorate houses and enjoy during festivals. यानी कि फेस्टिवल्स यानी कि ऐसे दिन जो हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मनाते हैं, ऐसे स्पेशल डेज। और फेस्टिवल्स जो है ये लोगों को एक दूसरे के पास आने का एक वे है, यानी कि एक ज़रिया है। हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, अपने घर सजाते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो रीति रिवाज होते हैं हर त्यौहार से जुड़े हुए, उनको हम निभाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स। यानी कि दो तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, रिलीजियस और national. Religious festivals. Religious festivals are connected to various religions. Diwali, Dashera, Eid, Guru Purab, Christmas and Holi are some of the religious festivals. Let us know about them.
रिलीजियस फेस्टिवल वो होते हैं जो किसी न किसी रिलीजियन यानी कि धर्म से जुड़े हों, जैसे कि दिवाली, दशहरा, ईद, गुरुपूरब, क्रिसमस, ये सभी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, धार्मिक फेस्टिवल्स हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है दिवाली। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पीपल क्लीन देयर हाउसेस एंड वर्क प्लेसेस. They decorate their houses with diyas and candles. People pray to Lord Ganesha and Goddess Lakshmi. Beautiful rangoli patterns are made. New clothes are worn. Sweets, gifts are exchanged with family and friends. यानी कि दिवाली जो है वो लाइट यानी कि रोशनी का त्यौहार है। लोग अपने घर और अपने वर्क प्लेस की सफाई करते हैं, अपना घर सजाते हैं, अपने घर पर दिया और कैंडल लगाते हैं और भगवान गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लोग अपने घरों पर रंगोली बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को स्वीट्स और गिफ्ट्स देते हैं। नेक्स्ट इज दशहरा. Dashera is celebrated to mark the victory of good over evil. It is celebrated for 10 days. Ram Leela is performed in those days and episodes from Lord Rama's life are enacted. Effigies of Kumbhakaran, Meghnad and Ravan are burnt. यानी कि दशहरा जो है वो अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत का प्रतीक है और दशहरा 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन 10 दिनों के दौरान जो है रामलीला का आयोजन किया जाता है। और रामलीला के अंदर क्या होता है? रामलीला के अंदर जो भगवान राम थे उनकी लाइफ के अलग अलग एपिसोड्स जो थे उनकी जो है कुछ लोग उसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है और उनकी लाइफ में जो जो कुछ हुआ था वो उन चीज़ों को वहाँ पे परफॉर्म करते हैं और 10 दिनों तक ये रामलीला जो है ये प्रोग्राम चलता है। और लास्ट में यानी कि दशहरे के दिन जो है कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के पुतले जलाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ईद. Muslims celebrate Eid at the end of the holy month of fasting, Ramzan. They go to mosque and offer prayer called namaz. People wear new clothes, wish each other Eid Mubarak, and a special sweet dish called sevai is prepared. Children get gifts Eidi from their elders. बाद में जो हम जिस फेस्टिवल के बारे में जान रहे हैं वो है ईद। और जो मुस्लिम्स होते हैं वो ईद मनाते हैं। और ईद कब आता है? एक होली मंथ होता है यानी कि पूरा महीना जो है फास्ट करने के बाद जो है ईद का त्यौहार आता है और ये मंथ होता है रमज़ान। यानी कि रमज़ान महीने में पूरे महीने फास्ट करने के बाद ईद मनाई जाती है। और ईद के दिन जो है सभी लोग मॉस्क यानी कि मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर वे नमाज अदा करते हैं। उस दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं। ईद के दिन एक बहुत ही ख़ास स्वीट डिश सेवई बनाई जाती है और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो बड़े होते हैं वो गिफ्ट देते हैं और इसे ईदी कहा जाता है। Gurupurab. Sikhs celebrate Gurupurab to mark the birthdays of their 10 gurus. People go to Gurdwara, listen to Shabad Kirtan and pray to Guru Granth Sahib. People enjoy a common meal called langar. Gurdwaras are decorated and processions are held. यानी कि बाद में जो फेस्टिवल है वो है गुरुपूरब। और गुरुपूरब जो है ये सिख धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को जो
सिख धर्म के 10 गुरु थे, उनके बर्थडे के तौर पर मनाया जाता है। गुरु पूरब के दिन लोग गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पर होने वाला शब्द कीर्तन सुनते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब से प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं वो कॉमन मील यानी कि एक साथ बहुत सारे लोग बैठकर खाते हैं और उसे लंगर कहा जाता है। लंगर जो है वो कॉमन मील है, यानी हर किसी को वहीं पर खाना होता है। और गुरुद्वारा जो होते हैं उनको सजाया जाता है। नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25th December. It marks the birthday of Lord Jesus Christ. People offer prayer in church, sing carols, enjoy plum cake and decorate Christmas tree. Children wait anxiously for Santa Claus who brings them gifts. यानी कि बाद में आता है क्रिसमस। तो क्रिसमस जो है वो हर साल 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। क्रिसमस को लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन लोग चर्च जाते हैं, वहाँ पर कैरल्स गाते हैं और जो है अपने घरों में वो प्लम केक्स बनाते हैं, इंजॉय करते हैं और क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। इस दिन जो बच्चे होते हैं वो सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करते हैं और सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। नेक्स्ट इज होली। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. पीपल प्ले विद कलर्स. चिल्ड्रन हैव फन प्लेइंग विद वाटर पिस्टल्स. अ स्पेशल स्वीट डिश गुजिया इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे. होली जो है वो रंगों का त्यौहार है। इस दिन लोग रंगों के साथ खेलते हैं और जो बच्चे हैं वो पिचकारी के साथ जो है लोगों पर कलर डालते हैं और मज़ा करते हैं। और होली के दिन जो है गुजिया बनाया जाता है। गुजिया एक स्वीट डिश है। टाइम टू पॉज. नेम द फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग पिक्चर्स. तो सबसे पहली पिक्चर्स में हम देख सकते हैं बहुत सारे दिए हैं, तो ये फेस्टिवल है दिवाली। नेक्स्ट है क्रिसमस और लास्ट में जब सब लोग एक साथ बैठकर खा रहे हैं वो फेस्टिवल है गुरुपूरब। National festivals. National festivals are celebrated by the people all over the country. These festivals are observed as national holidays. Functions are organized in schools. The Republic Day, the Independence Day and Gandhi Jayanti are our national festivals. यानी अब तक हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फेस्टिवल्स यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार। नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो कंट्री के सभी लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं और नेशनल फेस्टिवल्स के दिनों पर नेशनल हॉलीडेज होते हैं, यानी कि कंट्री में हर जगह उस दिन हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है। स्कूल्स में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में उस दिन फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती जो हैं ये हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। रिपब्लिक डे. Republic Day is celebrated on 26th January. Constitution of India came into force on this day in 1950. A colorful parade is held at Rajpath, New Delhi. President of India hoists the flag and takes the salute. रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। हर साल 26 जनवरी के दिन हमारा देश रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है। ये डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान जो है वो अमल में लाया गया था। इसीलिए हम हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस दिन नई दिल्ली में जो राजपथ है वहाँ पर
एक कलरफुल परेड का आयोजन किया जाता है और भारत के राष्ट्रपति जो है वो हमारा राष्ट्रध्वज फहराते हैं और उसे सलामी देते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे। Independence Day is celebrated on 15th August. India got its independence from Britishers on this day in the year 1947. The Prime Minister of India hosts the national flag at Red Fort and addresses the people. इसके बाद जो राष्ट्रीय त्यौहार है यानी कि नेशनल फेस्टिवल है वो है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस। हर साल 15 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है और इंडिपेंडेंस डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1947 में इसी दिन हमें यानी कि भारत को ब्रिटिशर्स के राज से आज़ादी मिली थी और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। हर साल 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो लाल किले पर हमारा राष्ट्रध्वज फहराते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट इज गांधी जयंती। Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October to mark the birthday of Mahatma Gandhi. He is also known as the father of the nation and Bapu. People offer flowers as a mark of homage and prayers are held at his samadhi at the Rajghat. बाद में है गांधी जयंती। गांधी जयंती एक राष्ट्रीय त्यौहार है, नेशनल फेस्टिवल है। हर साल 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। और गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि हर साल जो सेकंड अक्टूबर जो है वो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, इसीलिए उनको याद करते हुए 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाई जाती है। महात्मा गांधी को हम फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से भी जानते हैं। इस दिन उनकी जो समाधि है राजघाट पर, वहाँ लोग फूल अर्पित करते हैं और प्रेयर्स करते हैं। नेक्स्ट इज अ क्विक रिकैप। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। Festivals are of two types, religious and national festivals. Diwali, Dashera, Eid, Guru Purab, Christmas are religious festivals. Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti are national festivals. Festival is a special occasion day celebrated with our family and फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्विक रिकैप में हमें दिया है कि भारत एक त्योहारों का देश है। फेस्टिवल्स 2 टाइप के होते हैं, रिलीजियस और नेशनल। दिवाली, दशहरा, ईद, गुरुपूरब, क्रिसमस, ये जो सब फेस्टिवल्स हैं ये रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं। और इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती जो हैं ये नेशनल फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स पर हम अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ आई नो में हमें दिया है कि बिसाइड्स दीज फेस्टिवल्स देर आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स टू विच आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स राइपन। दे आर बैसाखी, ओनम, पोंगल, बिहू। यानी कि रिलीजियस और नेशनल फेस्टिवल्स के अलावा भी फेस्टिवल होते हैं जैसे कि हार्वेस्ट फेस्टिवल। और हार्वेस्ट फेस्टिवल तब मनाए जाते हैं जब क्रॉप्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। क्रॉप्स यानी कि धान, फसल। जब खेतों की फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है तो इंडिया के कई हिस्सों में हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं जैसे कि बैसाखी, ओनम, पोंगल और बिहू।
लाइफ लेसन में हमें दिया है ऑल फेस्टिवल्स मस्ट बी सेलिब्रेटेड बाय ऑल रिलीजन्स, दिस ब्रिंग्स पीस एंड यूनिटी अमॉन्ग्स्ट पीपल। यानी कि सभी त्योहारों को सभी लोगों को मनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है लोगों के बीच शांति और एकता आती है।